हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका? ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्लास 9 है, चैप्टर भी 9 है, एक्सरसाइज 9.3 है और क्वेश्चन नंबर उसका करेंगे 6। ये ज़रा इम्पोर्टेंट है तो VAQ लिख दिया मैंने इसके साथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर पी दिस। ठीक है, एक आपके पास ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो ये बनेगी आपके पास ट्राइंगल, ये बन गई जी ट्राइंगल, और ये बन गई ट्राइंगल। ये P रख दिया, ये Q रख दिया और ये R रख दिया। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल ये है, इसकी साइड एक ये है, तो एक साइड इसकी ये है। ठीक है, अब उसने बोला कि वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर P, Q एंड R। तो वो हमने सारे P, Q, R के वर्टिसेस इसमें लिखने हैं जी। ठीक है, अब देखते हैं जी क्या है वो वर्टिसेस। चलो जी, तो सबसे पहले जो हमने लिखा P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 4 और 6। क्या है? 4 और 6। ठीक है, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -2 और -4। क्या है जी? -2 और -4। ठीक है, -2 और -4। ठीक है, और जो R के हैं वो क्या है? -8 और 2। ठीक है, फिर से देखते हैं जी। और बोला द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल P4 6। P4 6 हो गया जी। Q आपके पास क्या हो गया जी? -2 -4 हो गया, और R के -8 और 2 हो गया। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR। अब हमने इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, PR का वो फर्ज करो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे रख लेते हैं, इसका M1 नाम रख लेते हैं, और यहाँ पे इसका भी होएगा जी, इसका हम M2 रख लेते हैं। ठीक है, और इनसे आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR एंड QR इज 1/2। वी नीड टू प्रूव कि M1 M2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस ऑफ PQ। अगर आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR। इसका मिड पॉइंट PR का मिड पॉइंट M1 हो गया और Q का M2 हो गया। इससे जो लाइन सेगमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू हाफ इन मेजरमेंट ऑफ PQ। तो PQ की फर्स्ट करो मेजरमेंट निकलती है 6, तो M1 M2 कितना निकलेगा? 3। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, इसको करते हैं और इसको सॉल्व करके तो देखते हैं कि ये ऐसी चीज़ है भी कि नहीं है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं जी इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बात इसकी करेंगे वो करेंगे हम आपके पास कि ले ले M1 और M2, यानी कि मिड पॉइंट ले लें। M1, ये तो मार्कर थोड़ा सा लाइट है, इसको बदल लेते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं M1। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ किसका? PR का। ठीक है जी, PR का मिड पॉइंट ले लो। तो वो क्या आता है? मिड पॉइंट लेने के लिए x1 प्लस x2, 4 प्लस 8 -8 है, तो प्लस की वजह से क्या रहेगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 -8 हो जाएगा। देखो ना, वो होता है x1 प्लस x2, क्योंकि x2 -8 है तो प्लस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, तो 4 -8 आ जाएगा ओवर 2। डन, कॉमा, ये क्या था जी? y1 प्लस y2, तो ये आएगा 6 प्लस 2 ओवर 2। तो ये पहला बनेगा -4/2 और दूसरा बनेगा जी 8/2, जो कि इन द एंड आपके पास क्या बन जाएगा? -2 और 4।
ठीक है, तो ये हमने किसका मिड पॉइंट निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया मिड पॉइंट ऑफ पी आर। एक M1 के पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर दिए। वो क्या निकल के आए हैं, उनको जरा रेड से लिख देते हैं। M1 के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे पास -2 और 4। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, M2 ले लेते हैं, वो बनेगा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था जी, x1 प्लस x2। x1 हमारे पास क्या है, -2 -8 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2, तो ये बनेगा जी -10 ओवर 2 और ये बनेगा -2 ओवर 2। इन द एंड जो रिजल्ट निकलेगा इसका -5 और इसका -1। फिर देख लेते हैं जी। ठीक है, ये देखो x1 प्लस x2 -2 -8 -10 हो गया, -5 आया। y1 -4 प्लस 2 -2 आया, डिवाइड करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा। अब हमारे पास M1 और M2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। उसके लिए क्या करेंगे, चलो जी कोशिश करते कि इसका कलर ना चेंज कर दें। शायद एक सेकंड में मार्कर उठा लो नीचे से, कलर चेंज कर लेते हैं जी। ठीक है, अब आएगा जी डिस्टेंस M1 M2, इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं। वो फॉर्मूला क्या है जी आपके पास, वो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं M2 को भी, तो फिर आसानी के साथ हो जाएगा। M2 के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए थे वो आए थे -5 और -1। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आए थे। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास ये x1 बनेगा और ये y1 बनेगा, इसमें ये हमारे पास x2 बनेगा और ये y2 बनेगा। ठीक है, कलर मैंने चेंज कर दिए ताकि आपको आसानी से फर्क पता चलता रहे। अब हम क्या करते हैं जी, इसका आंसर निकालते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है -5। ठीक है, माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, ये प्लस कर देगा उसको होल स्क्वायर। फिर देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है -5, x1 क्या है -2, तो -5 माइनस माइनस क्या हो गया +2 होल स्क्वायर हो गया जी, प्लस y2 -1 माइनस y1 -4 होल स्क्वायर आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। इसके जब आप आंसर निकालते हो तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर और ये बनेगा -5 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, ये इन द एंड आ गया 9 और ये हो गया आपके पास 25। ये देखो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा जी 34 नहीं हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने M1 और M2 का डिस्टेंस निकाल दिया। ये जो गैप आया है वो अंडर रूट 32 आया है। अब ये जो ना ये 2 अंडर रूट 32 आएगा, 34 आया है। ठीक है, तो ये जो ये कितना बनेगा 2 अंडर रूट 34 बन जाएगा। ठीक है, अगर ये 2 डबल बनेगा तो ये पूरा आएगा ना, या ये हाफ हो जाएगा इसके या ये डबल हो जाएगा उसके। ठीक है, तो वो कर लेते हैं जी अब, चलो करते हैं जी अब। नाउ डिस्टेंस, अब कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू, उसका भी फॉर्मूला यही है। अब इसमें x1 फर्क होगा और x2 फर्क होगा, इसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें मैं इसको लिख देता हूँ x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है जी, चलो निकालो। क्या फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो इसका x2 क्या था 2 -2, माइनस x1 क्या था 4, उसका होल स्क्वायर आ गया। फिर देखो x2 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -4, ठीक है -6,
होल स्क्वायर। यहाँ कहीं लाइट का भी हो सकता है, बल्ब की लाइट आ रही है उधर, ठीक है, तो आप उसको मैग्नीफाई करके देख लेना, या जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी कॉपी पे लिख के तो आप बना लेना, तो आपके पास आसानी के साथ बन जाएगा। ये क्या बनेगा जी आपके पास, फिर देख लो, पी क्यू का लेना था हमने, तो x2 -2 -4, ठीक है, और जो y2 -y1 -4 -6 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बने जी, माइनस कितना बन गया 6 होल स्क्वायर, और ये -10 होल स्क्वायर। ये देखो जी, ये क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, और ये -10 बन जाएगा, उनका स्क्वायर आ गया। आपके पास जो पी क्यू का डिस्टेंस निकलेगा वो कितना निकल आएगा जी, 36 प्लस 100, 6 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 136 का स्क्वायर रूट। अब 136 को आप क्या कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कर लो डिवाइड करके, ठीक है, 136 लिखो, 2 से करो डिवाइड, 2 6 जार, 2 8 जार, फिर 2 से किया 2 34 जार, ठीक है, तो आपको 34 को अंदर रहने दो ऐसे यहाँ तक बढ़े। अब ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास पेयर बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा और 34 अंडर रूट अंदर आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखो, एक सेकंड रेड वाला पकड़ने थे मार्कर, ये वाला जो है डबल है देन इस वाले की, ठीक है कि नहीं, हेंस प्रूव्ड दैट m1 डिस्टेंस, m2 डिस्टेंस, m1 और m2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। कैसे, वो अब आप सॉल्व कर दो, इसमें वैल्यूज लगाओ। m1 m2 का डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट 34, ये निकालना था ना हमने, अंडर रूट 34। ये देखो ये डिस्टेंस है m1 m2, इधर भी लिख सकते हो आप m1 m2 l, इसको इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना था 34, ये 1/2 आया, और इसका डिस्टेंस कितना आया था आपके पास 2 अंडर रूट 34, ऐसे आया था, तो ये 2 से 2 आपने काट दिया, ठीक है, तो ये अंडर रूट 34 इक्वल टू अंडर रूट 34 आ गया, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। फिर देख लो एक दफा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको गौर से देखो क्या किया हमने। क्लास 9 है, चैप्टर नंबर भी 9 है, एक्सरसाइज 9.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि देर इज अ ट्राइंगल PQ एंड R, देर इज अ ट्राइंगल PQ एंड R in which M1 is the midpoint of PR and M2 is the midpoint of QR। M1 क्या है, PR का मिड पॉइंट है, और M2 क्या है, QR का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो हमने ये ट्राइंगल बना दी, उसका नाम रख दिया PQ और R। तो उन्होंने बोला अ लाइन सेगमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज टू मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ PR is M1 and midpoint of QR is M2, when we join them we get a line segment M1 M2, ठीक है। ये हमने जो लाइन सेगमेंट लिया M1 M2 दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। तो ये देखो मैंने जो PQ फाइंड किया हुआ था वो क्या था, 234 था, ठीक है, 234 था ना PQ का डिस्टेंस, ये देखो हमने किया हुआ इधर, ठीक है, PQ डिस्टेंस 234, इसको जब हमने हाफ किया 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास इसके डिस्टेंस के M1 M2 के डिस्टेंस के बराबर आ गए, ये हमने प्रूव करना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया जी, मिड पॉइंट निकाला किसका, PR का, ये हमारे पास P था, ये हमारे पास R था। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है, x1 प्लस x2, तो 4 माइनस 8 आ जाएगा ओवर 2, ठीक है, और y1 6 प्लस y2 ओवर 2 आ जाएगा, ये दोनों कटे तो -4 ओवर 2 आया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 8, इसको सॉल्व किया तो -2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 4 आ गया। इस तरह हमने M2 लिया मिड पॉइंट ऑफ किसका, QR का, तो उसका x1 क्या है -2 है, x2 क्या है -8 है, तो -2 -8 ओवर 2, ठीक है, और -4
प्लस 2/2। बेसिकली फॉर्मूला x1 प्लस x2 होता है, क्योंकि दोनों के साथ माइनस लगे हुए हैं, इस वजह से माइनस उनके साथ आएंगे। ये दोनों एक जैसे साइन है, ऐड होंगे तो -10/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा, दोनों डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे और बड़ी टर्म का साइन आएगा। तो बड़ी टर्म माइनस की है इसलिए माइनस आया, ये दोनों माइनस के थे, ऐड होंगे वही साइन आया था माइनस। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड किया तो -5 आ गया, इसको जब डिवाइड किया तो -1 आ गया। अब मैंने इसका नाम क्या रख दिया, M2 का मिड पॉइंट। ठीक है, ये -5 और -1 आ गया। अब हमने इसका भी निकाल लिया और इसका भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ M1 एंड M2, इन दोनों को हमने डिस्टेंस लेना है। M1 के पॉइंट्स क्या थे, -4 और -2 और 4। ठीक है, ये लिखे हुए -2 और 4। और M2 के क्या थे, -1 और 5। अब इसका मैंने नाम क्या रख दिया, इसका मैंने नाम रख दिया x1 y1, इसका x2 y2। ठीक है, ये बात ये जो पॉइंट है इसका मैंने ये नाम रख दिया और इसका मैंने पहले वाले के रख दिए इसके क्या, x1 y1 और इसका x2 y2। अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया M1 M2 का, वो कहता है x2 माइनस x1 x2 -5। ठीक है, क्या लिखा हमने, ये देखो आगे किया हुआ है, -5 माइनस x1 हमारे पास क्या है, -2, तो माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या रहेगा, प्लस। फिर y2 -1 माइनस y1। ठीक है, y1 क्या है, 4, -1 ये वाला और माइनस ये वाला फॉर्मूले वाला और 4 ये वाला, उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है, और जब हम इसको फर्दर करते हैं तो ये क्या आ जाता है आपके पास, -3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाता है, -5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 9 हो जाता है। ये प्लस ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया 25। ठीक है, तो इन दोनों का ऐड किया तो √34 हो गया। अब इधर देखते हो आप, तो डिस्टेंस M1 M2 कितना देगा आपके पास, इसलिए मैंने इसको M1 M2 का डिस्टेंस लगा के 34 लिख दिया। डन, क्योंकि स्पेस थोड़ी है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। अब जी, नॉट डिस्टेंस PQ, अब हमने P और Q का डिस्टेंस निकाला। फॉर्मूला उसका क्या आता था, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, अब इसके लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, y1 ये होगा और y2 ये होगा, उसको मैंने डिफरेंट कलर में लिख दिया। अब x2 क्या है, -2 माइनस y1 -4, तो -2 -4 हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 क्या है, -4, y1 क्या है, 6 है, तो -6 हो जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। ये दोनों आपके पास क्या है, माइनस के हैं, ऐड होंगे, सेम टर्म सेम साइन आएगा तो -6 का स्क्वायर आएगा। ये आपके पास दोनों माइनस के हैं, ऐड होंगे और सेम साइन आएगा तो -6 का और -10 का स्क्वायर आ गया। जब -6 का स्क्वायर करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है 36। 6 का -6 का स्क्वायर क्या आता है, 36 प्लस कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ये फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 100 हो गया, इन दोनों का ऐड किया 136 आया। 136 को आपने इस तरह रिपीटेड डिवीजन से कर दिया सॉल्व। ठीक है, तो ये 68 आया, फिर किया तो 34 आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पेयर बन गया था, ये क्या बन गया था, पेयर। इस पेयर में से मैंने 2 बाहर ले लिया और √34 वैसे का वैसे रहेगी। अब मैंने जो प्रूव करनी थी चीज, देखो, टू प्रूव M1 M2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, तो मैंने M1 M2 की वैल्यू लिख दी इसमें। क्या थी M1 M2 की वैल्यू, 34 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हाफ डाला और मैंने PQ की वैल्यू लिख दी। वो PQ की क्या वैल्यू निकल रही थी हमारे पास, 234। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि दिस इज इक्वल टू दैट। ओके, गॉट इट। ओके, प्यारे बच्चों, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ कि आप माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करें, बड़ा प्यार करें। माँ बाप एक बड़ी नेमत है, वो आपको एहसास तब होता है जब वो आपके पास नहीं होते, इसलिए खूब उनकी खिदमत करो, मेहनत करो और उनकी कमाई को हलाल करो। ठीक है, उनकी कमाई को ज़ाया नहीं करो, मेहनत करो, पास हो, पहली अटैम्प्ट में पास हो और अच्छे नंबर में पास हो तो बड़ी अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है, लाइक किया करो, ज़रूरी नहीं सिर्फ मेरे कोई भी चैनल देखते हो तो उसमें से आप लोग को बड़ा फ़ायदा होता है। सब्सक्राइब करते हो तो आपको वीडियोस मिलती रहती है और जो बनाने वाले हैं उनका फ़ायदा होता है। ठीक है, प्लस जो एक और जो फ़ायदे की बात है वो ये कि पाकिस्तान में पैसा आता है, याद रखो ज़िंदगी में। ठीक है, ये सबसे जो अगर नेशन वाइज अगर आपने ब्रॉडर थिंकिंग रखनी है तो ये है कि आपका पैसा आपकी मुल्क में आता है। ठीक है,
तो इसका आपको फायदा होता है। ठीक है, इसलिए कोशिश किया करो कि जितना भी जो भी चैनल देखो, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हो चाहे वो एजुकेशनल हो, उनको सब्सक्राइब कर दिया करो। आपको कुछ नहीं जाना, आपने एक बटन दबाना है बस। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।